उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी जीत के लिए कमर कस ली है। भाजपा गठबंधन की बात करें तो चर्चा है कि उसके दो सहयोगी आरएलडी और निषाद समाज पार्टी ने दो सीटों की मांग रखी है। निषाद समाज पार्टी ने मझुआ सीट मांगी है, क्योंकि निषाद पार्टी के विधायक विनोद बीना को भाजपा ने लोकसभा का चुनाव लड़ाया है और वो भदोही से सांसद चुने गए हैं। ऐसे में निषाद पार्टी यहां अपनी जीत का दावा पेश कर रही है। यही कारण है कि निषाद पार्टी अब मझुआ सीट चाहती है। इसके अलावा अम्बेडकर नगर की कटहरी सीट पर भी निषाद पार्टी अपना दावा जता रही है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव में कटहरी सीट पर निषाद पार्टी ने चुनाव लड़ा था, जहां से समाजवादी पार्टी के लालजी वर्मा चुनाव जीते थे। लालजी वर्मा इस बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर अम्बेडकर नगर से सांसद चुने गए। ऐसे में कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। संजय निषाद चाहते हैं कि कटहरी सीट उनके कोटे में आनी चाहिए। उधर राष्ट्रीय लोकदल ने भी 2 सीटों की ख्वाहिश जाहिर की है। आरएलडी के विधायक चंदन चौहान, जो मुजफ्फरनगर मीरापुर सीट से विधायक थे, वो लोकसभा चुनाव में बिजनौर से सांसद बन गए हैं। इसलिए जयंत चौधरी की पार्टी यहां स्वाभाविक रूप से अपना दावा पेश कर रही है। आरएलडी अलीगढ़ की खैर सीट पर भी अपना प्रत्याशी खड़ा करना चाहती है। राजनीतिक समीकरण ये जता रहे हैं कि खैर सीट जाट बहुल है और आरएलडी का प्रत्याशी मैदान में आने से उसे सफलता मिल सकती है। हालांकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने उपचुनाव में किसी सीट पर कोई दावा पेश नहीं किया है और न ही ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने किसी सीट पर कोई दावा ठोका है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा 2 पार्टियों ने उपचुनाव लड़ने की इच्छा जरूर जताई है। वहीं विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के साथ इंडिया गठबंधन भी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने की तैयारी में है और बसपा ने भी चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी के उपचुनाव में चंद्रशेखर आजाद की समाज पार्टी भी किस्मत आजमाएगी। बसपा और आजाद समाज पार्टी के उपचुनाव में उतरने से यूपी का ये चुनाव भी काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने 4 सीटों पर चुनाव की इच्छा जताई है, जबकि 6 सीटें सपा के खाते में जाएंगी। हालांकि दोनों पार्टियों के बीच सभी 10 सीटों पर मंथन चल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 2 सीटें गाजियाबाद और मीरपुर से अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है। इसके अलावा फूलपुर सीट भी कांग्रेस की ख्वाहिश है। बहरहाल एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच यूपी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जीत हार के समीकरणों पर मंथन चल रहा है। काफ़ी हद तक ये चुनाव दिलचस्प होगा। इसमें दोनों गठबंधनों की भी एक परीक्षा होगी। अब बात करते हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव की। बसपा ने हरियाणा चुनाव लड़ने का ऐलान करके भाजपा और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा का चुनाव इसी साल अक्टूबर-नवंबर में होने की उम्मीद है। दरअसल बसपा और इनेलो ने हरियाणा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान किया है। इनके बीच सीटों का भी बंटवारा हो गया है। इनेलो 53 और बसपा 37 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। उधर कांग्रेस जाट, दलित और अन्य वर्गों के साथ लाने की रणनीति पर काम कर रही है।